देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि आतंक के खिलाफ यही नीति सही नीति, वो नीति जो नेतन्याहू ने अपनाई, घर में घुसकर मारने वाली नीति, वही नीति जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वही नीति क्या सही नीति है? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सर्जिकल स्ट्राइक को भी 8 साल पूरे हो गए हैं। घर में घुसकर दुश्मनों को मारो, उन्हें ढेर करो, यही नीति चाहिए क्या हिंदुस्तान को भी? वो जो नेतन्याहू अपना रहे हैं, वो जो नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनाई थी। नसरल्ला को मार गिराया गया है। आपको तस्वीर दिखा रही हूं, नसरल्ला हिजबुल्लाह चीफ जिसे इस ऑपरेशन में मार गिराया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मिसाइल दागी गई उस इमारत पर जहां नसरल्ला हिजबुल्लाह चीफ बैठा था, और ये पूरे ग्राउंड वर्क के बाद, इंटेलिजेंस वर्क के बाद किया गया। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। यही नीति, यही ठोको नीति सही नीति है। ये रिपोर्ट देखिए पहले। नेतन्याहू का हमला, ढेर हुआ नसरल्ला। इजरायली महाबली, खामनेई में खलबली। नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में बैठे बैठे वो कर दिया जिसके बारे में दुनिया ने सोचा भी नहीं था। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को दफन कर दिया। हिजबुल्लाह की मुखिया ढेर हो गया। नसरल्ला को नेतन्याहू ने मिट्टी में मिला दिया। जब हिंदुस्तान में आप सो रहे थे, पूरे विश्व में वक्त का पहिया तेजी से भाग रहा था। उस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठे थे, वहीं से आतंक के खात्मे की पर्ची निकाल रहे थे। नेतन्याहू ने दुनिया के सामने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि हमास हो या हिजबुल्लाह, उसका कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। I want to assure you, we will not rest until the remaining hostages are brought home too. I want to assure you, we will not rest until the remaining hostages are brought home too. नेतन्याहू ने जैसे ही यूनाइटेड नेशन से हुंकार भरी, उसके कुछ ही घंटों बाद बेरूत में नसरल्ला का संहार कर दिया। बंकर बस्टर बम से करीब 80 टन विस्फोटक गिराकर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर खाक कर दिया, जिसमें नसरल्ला भी था। वो भी दफन हो गया। उसके बाद इजराइल ने दावा किया कि नसरल्ला अब अपना आतंक नहीं फैला पाएगा। आतंक के खिलाफ जो नीति नेतन्याहू अपना रहे, वैसा ही ऑल आउट प्लान मोदी भी अपनाते हैं। भारत ने भी आज से 8 साल पहले घर में घुसकर आतंकियों को ढेर कर दिया था। उसी सर्जिकल स्ट्राइक की आज वर्षगांठ है, जिसके नाम से आतंकिस्तान खौफ खाता है। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। आतंक की जड़ों पर वार करने के लिए क्या यही नीति सही नीति है कि दहशतगर्दों को घर में घुसकर ठोक दो? इजराइल ने अपने दुश्मन की सफाई के लिए लेबनान में जो किया, क्या उसके बाद अब ईरान पलटवार करेगा? मिडिल ईस्ट में महायुद्ध रुकेगा या फिर और भड़केगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नसरल्ला कैसे मारा गया? क्यों हम आज कह रहे हैं कि ये ठोको नीति ही सही नीति है? घर में घुसकर दुश्मन का सफाया। आपको बताती हूं, बेरूत पर हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ ढेर हुआ है। नसरल्ला को मार गिराया है नेतन्याहू की फोर्सेस ने। इजराइल ने बंकर बस्टर बम से मार गिराया, यानी कि अगर बंकर में भी घुसे हो तो भी उन्हें ध्वस्त कर दे। लेबनान में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया गया, और यहीं पर छिपा हुआ था चीफ हसन नसरल्ला। ये इंटेलिजेंस इनपुट्स इजराइल के पास थी। बहुत समय से ऐसे ऑपरेशंस बहुत समय से प्लान किए जाते हैं। 27 सितंबर को इस सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया गया। 27 सितंबर को। अब 27 सितंबर को इजराइल ने इसे ऑपरेशन न्यू ऑर्डर नाम दिया। न्यू ऑर्डर यानी कि एक पूरी व्यवस्था को बदलने वाला हमला। इजराइल ने ये हमले को एग्जीक्यूट किया, और उस समय आपको बताऊं, जब हसन नसरल्ला को मारा गया, तब नेतन्याहू ने अमेरिका से ऑपरेशन को मंजूरी दी थी।
नेतन्याहू ने अमेरिका में बैठकर इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दिया, हरी झंडी दी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नेतन्याहू की अमेरिका की तस्वीर है, जब फोन पर उन्होंने बात की और फोन पर बात करके उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को किया जाए, आगे बढ़ाइए इसे। बाइडेन से हरी झंडी मिलने के बाद फोन पर उन्होंने अपनी फोर्सेस को कहा कि इस ऑपरेशन को अंजाम में लाइए, और वहां एक हवाई ऑपरेशन किया गया और नसरल्ला को मार दिया गया। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमेरिका में बाइडेन से बात करने के बाद नेतन्याहू ने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी फोर्सेस को कहा। तो ये तस्वीर आपने देख ली। अब आपको बताती हूं, नेतन्याहू तो अमेरिका में बैठे हुए थे, फोन पर ऑर्डर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ उनकी फोर्सेस क्या कर रही थी? जब नसरल्ला पर यह हमला हो रहा था तो वॉर रूम में क्या हो रहा था? ये वॉर रूम है, ये वॉर रूम है इजराइल का, जहां पर आईडीएफ चीफ, उनके डिफेंस मिनिस्टर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। वहां क्या चल रहा था, ये वॉर रूम की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। उनकी पूरी टीम एक एक सेकंड देख रही थी कि कब हवाई हमला हुआ, वहां नसरल्ला का खात्मा हुआ कि नहीं, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूं। इसी के साथ साथ आईडीएफ की टीम और डिफेंस मिनिस्ट्री तो ये मॉनिटर कर रही थी, और नेतन्याहू क्या कर रहे थे? वो उस समय यूनाइटेड नेशंस में थे और वो ये दो नक्शे दिखा रहे थे दुनिया को, द कर्स और द ब्लेसिंग, यानी कि कौन अभिशाप है और कौन वरदान है। नेतन्याहू ये कर रहे थे अमेरिका में। आपको बताती हूं इस तस्वीर के मायने क्या है। इस तस्वीर के मायने क्या है, इसे इस तरह से समझिए कि नेतन्याहू पूरी दुनिया को लेकर ये बताना चाह रहे थे कि कौन से ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से अभिशाप हैं, ये कर्स हैं, और कौन से देश वरदान हैं। तो वो आपको दिखाती हूं। जो मैप उन्होंने दिखाए, इसमें कौन कौन से देश अभिशाप है? ईरान, इराक, सीरिया और यमन, यानी कि ये देश किसी भी देश के प्रगति के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद फैलाते हैं। और वरदान कौन से देश हैं? वरदान में सबसे पहले उन्होंने भारत का नाम लिया, भारत का नक्शा दिखाया। भारत एक वरदान है पूरी दुनिया के लिए। उसमें सऊदी अरब, मिस्र और सूडान भी उन्होंने लिखा, क्योंकि जो ये मिडिल ईस्ट के देश हैं, ये वो देश हैं जो प्रगति के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर भारत का नाम उन्होंने लिया है। तो ये भी समझ लीजिए। तो नेतन्याहू ने अमेरिका से ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कराया, आज महाभारत में इसी की बात हो रही है। भारत एक वरदान है, और इसी के साथ साथ ऑपरेशन को जो एग्जीक्यूट कराया, उसमें नेतन्याहू ने अपना बदला पूरा कर लिया है आतंकवाद के खिलाफ। सबसे पहले हसन नसरल्ला के मारे जाने की जब खबर आई तो चर्चा यही हुई कि पूरे के पूरे नेटवर्क को उन्होंने खल्लास कर दिया। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आतंकी नेटवर्क हिजबुल्लाह का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अली करकी, जो कि साउथ फ्रंट कमांडर था, वो भी ढेर कर दिया है इजराइल की फोर्सेस ने। वहीं इब्राहिम कुरैशी जो कि चीफ है मिसाइल रॉकेट्स का, उसको भी ढेर कर दिया। ये पूरा हिजबुल्लाह का नेटवर्क है, सबको मार गिराया है इजराइल ने। फुआद शुकर, ये टॉप कमांडर है हिजबुल्लाह का, इसको भी ढेर कर दिया है। वहीं मोहम्मद नासिर, जो कि डिविजनल कमांडर है, ये भी अब नहीं बचा है, इसे भी ढेर कर दिया इजराइल ने। और तालिब सलीम अब्दुल्ला, जो कि यूनिट कमांडर है, ये भी नहीं बचा। आप सोचिए, एक एक करके हिजबुल्लाह का पूरा नेटवर्क साफ हो चुका है। उसी तरह हमास, इस्माइल हानिया जो हमास का चीफ था, इसका खात्मा हो चुका है। आपने देखा ईरान में एक बड़े समारोह के लिए पहुंचा था और वहीं पर उसका खात्मा किया था। इसी के साथ मोहम्मद डईफ जो चीफ था कसाम ब्रिगेड का, उसको भी खत्म कर दिया। ये